Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश और संसार में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए हुए होंगे। आज मैं 10वीं कक्षा का विषय आपको समझाने जा रहा हूं इंग्लिश, और इंग्लिश में जो आपकी प्रथम पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक के जो तीसरा चैप्टर है आपका लेसन नंबर जो 3 है, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसको मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं ब्रीफ स्केच के तौर पर, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के विषय को शुरू। तो आज मैं आपको बता दूं, जैसे कि टाइटल से ही क्लियर हो जाता है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानियां किसके बारे में? उड़ान के बारे में। लेकिन आज हम इस पीरियड में केवल एक पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी पुस्तक का भी नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या? जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, लेकिन बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसको डर न लगे, बल्कि ब्रेव मैन इज हु कॉन्क्यूर हिज फियर। कॉन्क्यूर मतलब काबू पाना। बहादुर व्यक्ति वो होता है जो अपने डर के ऊपर काबू पाता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए बर्ड हु इज सीगुल। ये जो चैप्टर है सीगुल नाम के पक्षी के बारे में है। सीगुल के बारे में बात करें, सीगुल की एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। क्या? ही फील अफ्रेड टू फ्लाई। सीगुल जो है अफ्रेड टू फ्लाई, उसे काफी डर लगता है। नहीं, किस चीज से डर लगता है? उड़ने से। किस चीज से डर लगता है? उड़ने से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उड़ नहीं सकता। उड़ सकता है, किंतु उसे डर लगता है किस चीज से? उड़ने से। अब कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर गुण तो होते हैं, लेकिन हम उस चीज को करने से डरते हैं। तो हमें जीवन में हमेशा एक चीज को याद रखना चाहिए, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम योर डिफिकल्टीज इज टू फेस देम। कठिनाइयों से भागने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उनका सामना करें। जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज को समझ लेता है, उसको जीवन में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसी बात को अगर आप यहां समझे, सीगुल कैन फ्लाई, सीगुल उड़ सकता है, लेकिन उसकी वीकनेस क्या है? ही जस्ट फील अफ्रेड टू फ्लाई। उसको केवल उड़ने से डर लगता है। He thought that his wings will not support him. उसके मन में एक डर है, एक फियर है। वो सोचता है क्या? उसके जो पंख है ना, वो उसका सहयोग नहीं करेंगे, एंड ही विल फेल डाउन, वह गिर जाएगा। जिसके कारण he tried a lot, उसने बहुत से प्रयास किए। He sat on ledge, वह चट्टान पे बैठा, and tried to fly, उसने उड़ने की कोशिश की, but he was unable to fly, वह असक्षम था किस चीज में? उड़ने में। His younger brother and sister, उसके जो युवा भाई बहन है, already learned to fly, उन्होंने पहले से ही सीख लिया है क्या भाई? उड़ना। But he didn't learn to fly, वह सीख नहीं पाया उड़ना। Why? Because he feel afraid to fly. Okay? यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। One day what happened? एक दिन क्या हुआ? His family member went away from him. भाई उसके परिवार के सदस्य ने उसको कोसा, ठीक है भाई तुम नहीं सीखते उड़ना, मत सीखो, हम तो उड़ के जा रहे हैं।
तो दे वेंट अवे फ्रॉम हिम, वो उससे दूर चले गए, एंड सीटेड ऑन द लेज, चट्टान के ऊपर बैठे थे। लेज मीन्स चट्टान, ब्रिक, ब्रिंक कह सकते हो या लेज कह सकते हो। इसके अलावा दे वर सिटिंग, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ईच अदर। यहाँ पे सीगुल की फैमिली, यहाँ पे सीगुल, बीच में समुद्र, दोनों तरफ चट्टानों पे बैठे थे। नाउ सीगुल वॉज वॉचिंग हिज मदर, सीगुल वॉज वॉचिंग हिज मदर, सीगुल देख रहा था किसकी तरफ, उसकी माता की तरफ, एंड हिज मदर वॉज वॉचिंग सीगुल, उसकी माता जो है वो सीगुल को देख रही थी। एंड सीगुल वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड हंग्री, जो सीगुल था वो काफी कमजोरी और भूख महसूस कर रहा था, बिकॉज ही डिडंट ईट एनीथिंग, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था फ्रॉम प्रीवियस नाइट, पिछली रात से। That's why he was trembling. Trembling आप सबको पता होगा बेटा, कमजोरी, जब आप कुछ नहीं खाते हो तो कमजोरी आ जाती है, कंपन शरीर में होने लगता है, वैसे ही कंपन हो रहा था। And his mother was watching this. Sorry, his mother was watching this. उसकी माता ये देख रही थी। And she decided to help him and give some food. उसकी माता ने देखा कि अंदर की जो ममता थी वो जागी कि भी मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए, एंड आई विल हेल्प माय सन। सो शी फ्लैप्ड हर विंग्स, उसने अपने पंखों को फैलाया, एंड शी टुक फ्लाइट, शी फ्लाइड टुवर्ड्स हिम, वह उसकी तरफ उड़ी। आपको मालूम है बीच में समुद्र था। शी गो डाउनवर्ड्स सी, वह समुद्र के नीचे गई, एंड पिक ए फिश, पीस ऑफ फिश, उसने एक मछली के टुकड़े को उठाया, इन हर बिक, बिक आप सबको मालूम है चोंच, किसमें उठाया बेटा, चोंच में उठाया, एंड शी फ्लाइड टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स सीगुल, वह सीगुल की तरफ उड़ी। बट पीस ऑफ फिश वाज ऑन हर बिक, पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा था उसकी चोंच में था, दैट्स व्हाई शी वाज अनेबल टू ब्रीथ। आपको मुंह खोलना पड़ता है ना सांस लेने के लिए, वैसे ही सांस लेने के लिए बिक खोलनी पड़ी या चोंच खोलनी पड़ी, किसको, सीगुल की माता को। दैट्स व्हाई पीस ऑफ फिश, जो बिक में मछली का टुकड़ा था, फॉलन इन द सी, वो गिरा कहां पे, समुद्र के अंदर। एंड व्हेन शी ट्राइड टू कैच दैट पीस ऑफ फिश, जब उसने कोशिश की उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए, शी बिकेम मोशनलेस, संतुलन उसका बिगड़ गया। एंड सीगुल वाज वाचिंग दिस, सीगुल जो देख रहा था ये चीज, दैट हर मदर बिकेम मोशनलेस, कि उसकी माता का जो था संतुलन बिगड़ गया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने पंखों को फैलाया, एंड फ्लाइड टुवर्ड्स हिज मदर, और वह सीधा उड़ गया कहां पे, अपनी माता के पास। अब देखिए शुरू में मैंने बताया कि सीगुल जो था वो डरता था हमेशा उड़ने से, बट व्हेन ही वॉच दिस, जब उसने देखा दैट हिज मदर बिकेम मोशनलेस, कि उसकी मदर जो है वो असंतुलित हो गई, एंड ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन इन द सी, कि वो अंत में लगभग गिरने वाली थी। दैट्स व्हाई ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्लाई टुवर्ड्स हिज मदर। वो उसके कारण, जब उसने देखा कि उसकी मां का संतुलन बिगड़ गया और वो लगभग गिरने वाली है, जिसके कारण उसने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लाई टुवर्ड्स हिज मदर, सीधा अपनी मां के पास उड़ के गया। He forgot that. He forgot, वह भूल भी चुका था इस चीज को कि उसको उड़ने से डर लगता था, because he want to help his mother, ठीक है। And like this he took his first flight, इस तरह से उसने अपनी पहले उड़ान भरी। When he was flying, जब वह उड़ रहा था, he went downwards to the sea, वह समुद्र के पास गया, and sometimes he feel afraid, कुछ बार उसे डर लगा। Then he forgot his fear, वह अपने डर को भूल गया, and his family members were praising him, उसके जो परिवार के सदस्य थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, by saying गा गा, गा गा करते हुए, and he didn't feel afraid now, वो अब उड़ने से नहीं डरता था या नहीं डर रहा था, और उसने अपने जीवन की पहली उड़ान या फर्स्ट फ्लाइट भर
ली थी। तो आपने देखा बेटा, जो अपने अंदर का डर होता है उसको बाहर निकालने के बाद जो कामयाबी हमें मिलती है वो हमेशा हमें जीवन में सफल करती है। वैसे ही कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन अगर आप समझो, लगन से पढ़ो, तो आपको ये लगेगा कि पढ़ाई से सरल कोई कार्य नहीं है। क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो आनंद होती है। आनंद हमें ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें खुशी प्राप्त होती है, और वो खुशी के दो रूप होते हैं, जब हम किसी को ज्ञान दें या जब हम किसी से ज्ञान ले। तो यही हमारे जीवन की क्या होगी, फर्स्ट फ्लाइट या पहली उड़ान होगी। तो यहाँ पे आके आज का मेरा जो विषय है वो समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है, जो समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा और आप रुचि करके इस पाठ को पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो प्लस 2 और 10th के जो चैप्टर हैं उनमें हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना चाहिए, वो केवल पास होने के लिए नहीं है, बल्कि वो जीवन की हमें नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। तो उन पाठों को पढ़ के हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। आपको पता लगेगा कि उससे आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न होगी। इसी के साथ मैं आज के विषय को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यू डालें। अगर कोई त्रुटि या कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, टैलेंट एजुकेशन पॉइंट जो बलकरा गांव में है, शहीद रणधीर सिंह के मकान में पुराने अस्पताल के पास की कक्षाएं 1 जुलाई 2020 से शुरू होंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।